नमस्कार। आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित निबंध नई संस्कृति की ओर। रामवृक्ष पुरी का जन्म 23 दिसंबर 1999 को हुआ। इनका निधन 7 सितंबर 1968 को हुआ। ये प्रखर समाजवादी, स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी पत्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। तो इनके द्वारा लिखी निबंध नई संस्कृति की ओर का हम लोग आज पाठ करते हैं। चलिए। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज़ाद हिंदुस्तान का ध्यान एक नए समाज के निर्माण की ओर केंद्रित हो रहा है। यह नया समाज कैसा हो, उसका मूल आधार कैसा हो, उसका विकास किस प्रकार किया जाए, हिंदुस्तान का हर देशभक्त इन प्रश्नों पर विचार विमर्श कर रहा है। समाज को अगर एक वृक्ष मान लिया जाए तो अर्थनीति उसकी जड़ है, राजनीति तना, विज्ञान आदि उसकी डालियां हैं और संस्कृति उसके फूल हैं। इसलिए नए समाज की अर्थनीति या राजनीति आदि पर ही हमें ध्यान देना नहीं है, बल्कि उसकी संस्कृति की ओर सबसे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि मूल और तने की सार्थकता तो उसके फूल में ही है। फिर इन तीनों का संबंध परस्पर इतना गहरा है कि आप इन्हें अलग अलग कर भी नहीं सकते। इन नई अर्थनीति और राजनीति के साथ एक नई संस्कृति का विकास हमारी आंखों के सामने हो रहा है। भले ही हम उसे देख ना पाएं या उसकी ओर से अपनी आंखें मूंद लें। गत 50 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना कुंठित बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती। गेहूं हमारी आंखों पर इस कदर छाया हुआ है कि गुलाब को हम देखकर भी नहीं देख पाते। गेहूं के सवाल को हल कीजिए और जरूर हल कीजिए, किंतु किस लिए? सदा याद रखिए, आदमी सिर्फ चारा या दाना खाने वाला जानवर नहीं है। समाज की सारी साधनाओं की परिणति उसकी संस्कृति में है। जड़ में खाद पानी दीजिए, तनों को, डालियों को रक्षा कीजिए, किंतु नजर रखिए फूल पर, गुलाब पर, संस्कृति पर। नए समाज की वह हर योजना अधूरी है जिसमें नई संस्कृति के लिए स्थान नहीं। सूरज डूबने जा रहे थे। उन्होंने कहा, कौन मेरे पीछे इस संसार को आलोक देगा? चांद थे, सितारे थे, सब चुप रहे। छोटा सा मिट्टी का दिया उसने बढ़कर कहा, देवता, यह भारी बोझ मेरे दुबले कंधों पर। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता की यह एक कड़ी है। जब राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री दूसरी बड़ी बड़ी योजनाओं में लगे हैं, ओ कलाकारों, चलो हम अपनी परिमित शक्ति से इस क्षेत्र में कुछ काम कर दिखाएं। आखिर यह क्षेत्र भी तो हमारा ही है। गुलाब की खेती के माली तो हम ही हैं। फूलों के संसार के भौरे तो हम ही हैं। हम ना करेंगे तो यह काम करेगा कौन? हमारी यह गुलाब की दुनिया, फूलों की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया इतनी सुकुमार, इतनी नाजुक दुनिया है कि कहीं अर्थशास्त्रियों के हथौड़े और राजनीतिज्ञों के कुल्हाड़े उसका सर्वनाश ना कर दें, या प्रेमचंद के शब्दों में रक्षा में हत्या ना हो जाए। इसलिए हमें ही यह करना है, उन्हें कुछ दूर दूर ही रखना है। नई संस्कृति, नए समाज के लिए नई संस्कृति। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हमारी पुरानी संस्कृति के निंदक या शत्रु हैं। पुरानी संस्कृति की सरजमीन ही पर तो नई संस्कृति की अटकलिका खड़ी करनी है हमें। पुरानी संस्कृति से हमें प्रेरणा लेंगे,
पाठ लेंगे, वह हमारी विरासत है, हम उसे क्यों छोड़ेंगे। किंतु पुरानी संस्कृति नष्ट हो रही है क्योंकि उसमें सड़न आ गई है, घून लगा हुआ है। इसलिए नई संस्कृति की रूपरेखा नई होगी। नए साधनों को अपनाने से भी हम नहीं हिचकेंगे। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप से उपलब्ध करा सके। हाँ, स्वतंत्रता, समता, मानवता, नई संस्कृति के आधार तो यही हो सकते हैं, किंतु इसका अर्थ हम सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक अर्थों में नहीं लगाते। तीसरा शब्द मानवता हमारे उद्देश्य को स्पष्ट और पुष्ट कर देता है। हम सारी दास्ताओं से, सारी विषमताओं से मानवों को मुक्त कर उनके परस्पर के संबंध को विशुद्ध मानवता पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि तभी आदमी अपनी जीवन में सौंदर्य और आनंद की उपलब्धि करा पाएगा। सौंदर्य और आनंद, नई संस्कृति को इस ओर चलना है, बढ़ना है। आज के समाज में कुरूपता ही कुरूपता है, पीड़ाओं की विविधता है, बहुलता है। हमें इसे सुंदर बनाएंगे, हम इसे सुखी बनाएंगे। लेखकों को, कवियों को, पत्रकारों को हम इकट्ठा करेंगे कि वे परस्पर विचार विनिमय करके जनता के जीवन के अभावों और अभियोगों का सही चित्रण करें और साहित्य को उस पथ पर ले चलें जिसके द्वारा जनता स्वतंत्र और पूर्ण जीवन का उपभोग कर सके। इतना ही नहीं, जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं उन्हें भी एकत्र करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपनी कलाकृतियों में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिफलित होने दें और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उसे आनंद से परिपूरित करें। इस तरह हम उन सभी कलाकारों का आह्वान कर रहे हैं जो अपनी लेखनी या कूची वाणी या वाद्यों द्वारा समाज को सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर ले जाने में लगे हैं, किंतु यह व्यापक संगठन ना होने के कारण जिनकी साधनाएं इच्छित फल नहीं दे पा रही हैं। इनका संगठन करके हम शहरों और गांवों में ऐसे सांस्कृतिक केंद्र खोलना चाहते हैं जिनमें उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन हो सके और जहां से नई संस्कृति का संदेश भिन्न भिन्न साधनों द्वारा हम देश के कोने कोने में फैला सकें। हम बार बार जनता पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा है और दुख के साथ अनुभव किया है कि आज की संस्कृति कुछ अभिजात लोगों तक ही सीमित और परिमित है। नया समाज जनता का समाज होगा। संस्कृति को भी जनता की संस्कृति होना है। अब नए समाज का भविष्य महान है, नई संस्कृति का भविष्य महान है। अब तक की संस्कृति मानवता के सैकड़े एक का भी सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती थी। जो 100 से 100 का प्रतिनिधित्व करेगी वह कितनी बड़ी चीज होगी, कल्पना कीजिए। कितनी बड़ी चीज, कितनी रंग बिरंगी चीज। 100 में 100 की इच्छा, आकांक्षा, हर्ष, उल्लास, मिलन, विरह, शौर्य, बलिदान, दया, क्रोध, पीर, रुदन का वह चित्रण और उनकी ही कलम या कूची वाणी या वाद्य द्वारा सदियों से अवरुद्ध निर्झरणी जब एकाएक शैल श्रृंग से फूट पड़ेगी, युगों से पिंजरबद्ध बिहेगी, जब वन बिटप की फूंगी पर बोलते हुए कलरव कर उठेगी। कल्पना कीजिए, खुशी होइए या खुश होइए और आइए हमारी इस सदुयोग या आदर्श सपने में हाथ बटाइए। धन्यवाद। जोहार।